नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और पवित्र पर्वत के बारे में, जो है कैलाश पर्वत। जी हाँ, कहा जाता है यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ माता पार्वती और शिव स्वयं निवास करते हैं। कैलाश पर्वत से जुड़ी कहानियाँ, रहस्य और तथ्य इतने अद्भुत हैं कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैलाश पर्वत के अद्भुत और रहस्यमय तथ्य के बारे में। कैलाश पर्वत को 4 बड़े धर्मों में पवित्र माना जाता है। पहला है हिंदू धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म और चौथा बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म में भगवान शिव का निलय है। बौद्ध धर्म में इसे डमचूक का निवास स्थल कहा जाता है। जैन धर्म में इसे अष्टपद कहते हैं तथा बौद्ध धर्म में यहाँ सात्विक शक्ति का केंद्र माना जाता है। यानी दुनिया के 4 धर्मों में एक पर्वत को पवित्र स्थान मिला है। ये सच में अपने आप में बहुत अनोखा। दोस्तों, आपको तो पता होगा ही कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कितने लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत को अभी तक किसी ने पार नहीं किया। हर बार जब भी किसी ने प्रयास किया, अजीब रुकावटें, असाधारण बर्फीले तूफान या स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी समस्याएं आ जाती है। चीन की सरकार ने भी इस पर चढ़ाई करने पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसे देवताओं का निवास माना जाता है। कैलाश पर्वत की बनावट बिल्कुल पिरामिड जैसी है। ऊपर से देखने पर इसका ढांचा स्वास्थ्यिक और कभी-कभी ओम के चिन्ह जैसा दिखता है। वैज्ञानिक कहते हैं यह पर्वत एक ऊर्जा केंद्र है। कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें हैं, एक मानसरोवर झील और दूसरा राक्षस ताल। मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे पवित्र झील माना जाता है। ये भी कहा जाता है इसका पानी पीने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। होगी भी क्यों नहीं, जहाँ शिव और पार्वती रहते थे वो स्थान तो नॉर्मल होगा ही नहीं। दूसरा झील राक्षस ताल। यह झील हमेशा तूफानी और अशांत रहती है। बोला जाता है ये झील नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है, ये दोनों झील आमने सामने है। एक नकारात्मक है, दूसरी सकारात्मक। कैलाश पर्वत से ही एशिया की 4 सबसे बड़ी नदियां निकलती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली, जो गंगा की सहायक नदी है। इसलिए कैलाश को जल का स्रोत और एशिया का जीवनदाता कहा जाता है। हर साल हजारों यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं और पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जिसमें से हिंदू और बौद्ध श्रद्धालु घड़ी की दिशा में परिक्रमा करते हैं, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं। इस पर्वत की मान्यता है कि एक बार परिक्रमा करने से पाप धुल जाते हैं और 108 बार परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिकों का रहस्य ये है, मतलब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कैलाश पर्वत के आसपास की बर्फ और बादल घड़ी की तरह घूमते रहते हैं। ये प्राकृतिक घटना दुनिया में और कहीं नहीं होती। जो यात्री परिक्रमा करते जाते हैं उनका कहना है कि यहाँ पहुंचकर एक अजीब सी शांति और दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। कैलाश पर्वत के आसपास असामान्य चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। यात्रियों के कंपास सही दिशा नहीं दिखाते हैं। कई लोग तो मानते हैं कि पर्वत की आकृति और इसकी स्थिति पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कैलाश पर्वत उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच में बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, यानी ये पृथ्वी का संतुलन बिंदु है। मानसरोवर झील में डुबकी लगाने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यह मान्यता है कि रात में झील इतनी साफ होती है कि पूरा आकाशगंगा और तारे झील के पानी में दिखाई देते हैं। है ना ये चमत्कार। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि कैलाश पर्वत केवल भगवान शिव का ही नहीं बल्कि अन्य देवताओं का भी निवास है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि, गंधर्व और देवता आज भी अदृश्य रूप में तपस्या करते हैं। यात्रियों का कहना है कि जब वो कैलाश पर्वत के पास पहुँचते हैं तो उनका शरीर हल्का महसूस होता है। सोवियत यूनियन और चीन के कई वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर रिसर्च की, लेकिन नतीजे आज तक गुप्त रखे गए। कहा जाता है कि शोधकर्ताओं को वहाँ एक ऐसी ऊर्जा मिली जिसका पृथ्वी पर और कहीं पता नहीं चलता। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर रात में दिव्य रोशनी और ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत सिर्फ एक साधारण पहाड़ नहीं बल्कि आस्था, अध्यात्म और रहस्यों का अद्भुत संगम है। आज तक कोई इसकी चोटी पर नहीं चढ़ पाया और शायद यही कारण है कि इसकी पवित्रता और दिव्यता बनी हुई है। अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए मजेदार फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।